गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो आज है डे 40। सबसे पहले जय माता दी। मेरा है फास्ट फ्राइडे का, तो मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह कॉलेज के लिए रेडी भी हो गई, तो मैंने रख लिए थे 2 एप्पल जो मैं खा सकती थी। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई कॉलेज और यहाँ पर मैंने अपनी की स्कूटी पार्क। उसके बाद अटेंडेंस लगा दी और मैं लैब में पहुँच गई। उसके बाद दोपहर को हुआ लंच का टाइम, मुझे लगी भूख, क्योंकि काम करते करते देखो आपको एनर्जी भी चाहिए। तो फास्ट होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर ये अंकल फ्रूट की जो है ये स्टोर लगाते हैं फ्रूट का, तो यहाँ पर मैं पहुँच गई और यहाँ पे मैंने ली फ्रूट चाट। जो जो फ्रूट्स मैं खा सकती थी। ये बच्चे जो है डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है कॉलेज का फेस्टिव वीक जो है बोल सकते हो, या फिर फेस्ट जो होते हैं वो फरवरी में ज़्यादा होते हैं। तो ये इनविक्टस 24 है, 2024 वो स्टार्ट हो गया है। हमने कर दी लैब बंद शाम को 6 बजे। तो ये डेकोरेशन वगैरह चल रही है, तो क्लासेस वगैरह सब सस्पेंड है, लेकिन हमारा लैब का होता है तो हम तो अपना जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो अपना काम करना होता है। तो पीएचडी में मैंने आपको बताया था, कोई आपको प्रेशर नहीं होता, जैसे आपका मन करता है वैसे आप काम कर सकते हो। उसके बाद मैं शाम को अपने रूम पे आती, तो मुझे अपने 2 रिमेनिंग पार्सल जो है वो रिसीव हो जाते हैं। डेट इज़, एक तो ये लाइट मैंने मंगवाई थी जिसके साथ टाइमर भी था, और इसमें 3 तरह की लाइट आप एडजस्ट कर सकते हो जिसे चाहिए। तो ये देखो, और लाइट को आप इसको हाथ में भी कैरी कर सकते हो, ऐसे लगा भी सकते हो और इसे रोटेट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से थी। मैंने वेट नहीं किया, मेरे से वेट होता ही नहीं, तो मैंने इसको जो है जल्दी आते ही लगाया विदाउट चेंज किए कुछ भी। मैंने पहले सबसे पहले यही पार्सल ही ओपन किया, और सेकंड मैंने देखो ये एक ड्रॉर मंगवा रखा है, ये वाला ये मंगवाया था। तो ये दोनों चीज़ें आ गई थी ये। उसके बाद जो है मैं डिनर की तैयारी करने लगी, जबकि मुझे भूख लगी थी। फिर मैंने फटाफट से आलू बॉईल किए और आटा लगाया। आटा लगाने के बाद जो जो मैं अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकती थी आलू के परांठे में, सिंपल वो बनाए। अब आप ये देखना कि कुछ लोगों का ये रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा कहाँ से पढ़े, तो वो क्वेरी मैं आपकी अब दूर करूँगी। इसमें मैं प्रॉपर, मतलब ये मेरा रहेगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए अच्छे से। तो जो सब्जेक्ट मैं जहाँ से पढ़ूँगी वो मैं बताऊँगी। देखो, शाम को आने के बाद ही मुझे क्लासेस लेनी होती है, क्योंकि जो मेरा बैच है उसमें मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती, वो दोपहर को होती है। और दोपहर को मैं पीएचडी करती हूँ, तो मुझे सारा दिन लैब में रहना पड़ता है, अपना पीएचडी का काम भी करना पड़ता है, और वो भी बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए मुझे वहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ आने के बाद मैं शाम को लेती हूँ फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्लासेस, और अपना जनरल सेक्शन कुछ। तो फिर मेरा काम जो है, डिनर कंप्लीट हो गया, खाना मैंने खा लिया। उसके बाद देखो फर्स्ट स्लॉट में मैंने ली अपनी क्लास बायोलॉजी की। ये क्लास जो है मैं दीपक सर से ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुझे सभी टीचर्स अच्छे लगते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ो सब अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं। तो ये जो है मैंने आज टॉपिक किया था वाइटामिन्स का। वाइटामिन्स में जो भी इसकी टाइप्स होती हैं ये आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12th क्लास तक करना है। मेरे पास 12th में बायोलॉजी नहीं थी, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वाइटामिन्स को पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पढ़ा क्या क्या। हो सकता है आपको उससे और अच्छा रहे कि वाइटामिन्स में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो ये सब मैंने जो है पढ़ा है, मीन्स कहाँ क्या इनका केमिकल नेम है, ये सब पढ़ना, और इनसे होने वाली डिजीज़। बस आपको मेनली यही चीज़ें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना वाइटामिन्स में। उसके बाद सेकंड स्लॉट आ जाता है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो मैं आज कर रही हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको वो प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वगैरह थोड़ा सा इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल किसने दिए थे 9th क्लास का, 11th 12th का थोड़ा बहुत। तो ये मैं नीलम मैम से पढ़ रही हूँ। ये देखो, ये जो है मैंने आज पढ़ा था, तो मैंने आपको सारा शो कर दिया, जो भी था सब कुछ बता दिया मैंने आपको, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आता है मेरे पास फिज़िक्स का। फिज़िक्स के अंदर आज टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन, जो कि आपके पास 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ से बेसिक पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक से ही अपने आप को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहो तो आप 11th क्लास का 3rd चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हो, 3rd यूनिट। ये मैं पढ़ रही हूँ रोहित सर से। तो ये मेरा जो है आज का था पीसीबी जो क्लासेस थी मेरी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जो कि नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं गाइडेंस। उसके बाद मैंने की कुछ वोकेबलरी लर्न। वोकेबलरी में बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक सिनोनियम एंटोनियम को लर्न करना, तो डेली के 5 वर्ड्स मैं लर्न कर लेती हूँ। वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दे दूँगी, आप खुद ही बताना उनके, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वर्ड्स जो है मैंने आज लर्न किए थे, आप देख सकते हैं उनको खुद ही। अब नॉर्मल है, एबॉलिश है, और उसके बाद जो है आपका अबाउंड है, एब्रेसिव, लास्ट वर्ड है एबोमिनेबल। तो ये वर्ड्स थे कुछ। आज का यही था मेरा रूटीन। कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। 12:30 हो चुके हैं अभी। जो है मैं सोने की सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे व्लॉग एडिट करके या आज ही पोस्ट करना होता है। और चंडीगढ़ की आपकी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो वो मैंने नोटिस अभी देखा है, उसकी वीडियो बना के फिर सोती हूँ मैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।